आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लैंडलॉर्ड के सबसे बड़े नाइटमेयर की। भगोड़ा किराएदार जो टेनेंट लॉक लगाकर भाग जाता है और मकान मालिक खड़ा रह जाता है अपनी ही प्रॉपर्टी के बाहर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा, और आप शुरू कर चुके हैं देखना प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज के इस पूरे एनालिसिस में आपको बहुत फायदा होने वाला है। बहुत सारे केस स्टडीज को निकालकर रिसर्च करके एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझसे बहुत लोगों का फायदा आप करा सकते हैं शेयर करके, तो ये जरूर कराइएगा। और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल बहुत कॉमन है जो हर दूसरे लैंडलॉर्ड पूछते हैं। टेनेंट ने मकान लॉक करके छोड़ दिया, रेंट नहीं दे रहा, फोन नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा, अब क्या करूं? ताला तोड़ दूं, या पुलिस के पास जाऊं, या फिर डायरेक्टली कोर्ट चला जाऊं? इस सवाल का जवाब इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि यहां लॉ एक बड़ी ट्रैप बिछा देता है। अगर आप जल्दी में गलत डिसीजन ले लिए तो आप खुद क्रिमिनल बन सकते हैं। हां दोस्तों, आपने सही सुना, लैंडलॉर्ड क्रिमिनल बन सकता है। अगर आपने अपना ही ताला तोड़ दिया तो पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, क्रिमिनल ट्रेसपासेस का केस बन सकता है, थेफ्ट का केस बन सकता है। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 329 और 303 लग सकता है। टेनेंट भले ही भाग गया हो, लेकिन पोजीशन अभी भी उसका है, और वो भी लीगली। अगर आपने उसका लॉक तोड़ा तो आप क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं। यह है असली हकीकत जो कोई नहीं आपको बताएगा। अब आप सोचेंगे, मेरे ही मकान में मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, यह कैसा इंसाफ है? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन लॉ ऐसे ही काम करता है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट साइन होने के बाद पोजीशन टेनेंट का हो जाता है। जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना आए, लैंडलॉर्ड को फोर्सफुली एंट्री का कोई हक नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 108 और रेंट कंट्रोल एक्ट, ये सब टेनेंट को मैसिव प्रोटेक्शन देते हैं। चाहे टेनेंट भाग गया हो, आप उसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार साफ कहा है कि बिना कोर्ट ऑर्डर के एविक्शन क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि लीगल रूट कितना पेनफुल और लंबा है। पहले आप लीगल नोटिस भेजेंगे टेनेंट को, फिर एविक्शन सूट फाइल करेंगे सिविल कोर्ट में। कोर्ट में हियरिंग होगी, बार बार होगी, टेनेंट को सम्मन मिलेगा, फिर कोर्ट का ऑर्डर आएगा, फिर एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, फिर बेलिफ आएगा प्रॉपर्टी पर, फिर जाके आपको पोजीशन मिलेगा। ये पूरा प्रोसेस मिनिमम कम से कम 3 से 5 साल लेता है। नॉर्मल केसेस में 5-7 साल आसानी से लग जाते हैं, और टेनेंट डिले टैक्टिक्स यूज करके 10 साल भी लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक शॉकिंग केस में 36 साल का डिले देखा। एक और केस 60 साल चला। सोचिए, 60 साल, लैंडलॉर्ड का पूरा लाइफ टाइम निकल गया, उसके बच्चे बड़े हो गए, रिटायर हो गए, तब जाके प्रॉपर्टी मिली। यह है लीगल रूट की ट्रेजिक रियलिटी। अब आते हैं प्रैक्टिकल रूट पे। कुछ एक्सपीरियंस लैंडलॉर्ड सोचते हैं, चलो पुलिस को इन्फॉर्म करके लॉक तोड़ लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दे देते हैं, विटनेस रखते हैं। ये अप्रोच डेफिनेटली फास्ट है, 2 से 3 महीने में पोजीशन मिल सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत बड़ा है। अगर टेनेंट वापस आकर पुलिस कंप्लेंट कर देता है तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस बन जाएगा, एफआईआर हो जाएगी, अरेस्ट भी हो सकते हो, बेल लेनी पड़ेगी, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और सबसे गंभीर बात, अगर टेनेंट केस जीत गया तो कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। भले ही आप विक्टिम हो, भले ही रेंट नहीं मिला, लेकिन लॉ हिस्टोरिकली टेनेंट को ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि टेनेंट को कमजोर पार्टी माना जाता है। इसीलिए कोर्ट जनरली टेनेंट के फेवर में लीन करते हैं।
ये है ग्राउंड रियलिटी। अब सॉल्यूशन क्या है आपके पास, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूं। पहली बात, अगर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हो, अगर आप स्ट्रेस और टेंशन हैंडल कर सकते हो, अगर आपके पास लोकल लेवल पर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, तो आप प्रैक्टिकल रूट चूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रिकॉशन जरूरी हैं। पहला, पुलिस स्टेशन में डायरी एंट्री जरूर करवाएं कि टेनेंट भाग गया है, प्रॉपर्टी लॉक है, आप पोजीशन लेना चाहते हैं। ये डायरी एंट्री आपको लीगल प्रोटेक्शन देगी फ्यूचर में। दूसरा, न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दें, टेनेंट का नाम क्लियरली लिखें, एड्रेस लिखें, रेंट एरियर्स का डिटेल दें, 7 दिन का टाइम दें। ये नोटिस फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग प्रूफ बनेगा। तीसरा, फुल वीडियो रिकॉर्डिंग करें, विटनेस के साथ जाएं, मिनिमम 2 विटनेस, पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करें, प्रॉपर्टी की कंडीशन रिकॉर्ड करें, टेनेंट का सामान अगर है तो उसकी डिटेल लिस्ट बनाएं। चौथा, गारंटर को लीगल नोटिस भेजें, अगर एग्रीमेंट में गारंटर क्लॉज है तो गारंटर को इन्वॉल्व करें, गारंटर पर प्रेशर बनाएं। गारंटर टेनेंट को पकड़ कर ला सकता है। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स अगर आप सिस्टमैटिकली करेंगे तो रिस्क बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सॉफ्ट नेचर के हैं और आप लीगल कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, और अगर आपके पास टाइम और पेशेंस है, तो आप डेफिनेटली कोर्ट का रूट लें। ये स्लो है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, हर हियरिंग में जाना पड़ता है, लेकिन एब्सोल्युटली सेफ है, इसमें कोई क्रिमिनल रिस्क नहीं है, और अल्टीमेटली कोर्ट का ऑर्डर आपके फेवर में ही आएगा। अगर टेनेंट एक्चुअली भाग गया है, अगर प्रॉपर रेंट एरियर्स डॉक्यूमेंटेड है, तो एविक्शन डिग्री आपको जरूर मिलेगा। सिर्फ टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। अगर आप पहले से ही स्मार्ट प्रिकॉशंस लें तो नाइटमेयर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कैसे? पहला, रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में अबंडेंट क्लॉज मैंडेटरी रखिए, क्लियरली लिखें कि अगर टेनेंट 15 दिन के अंदर प्रॉपर्टी छोड़ के जाए बिना इन्फॉर्म किए तो लैंडलॉर्ड डायरेक्टली पोजीशन ले सकता है। ये क्लॉज बहुत पावरफुल होता है। दूसरा, गारंटर क्लॉज एब्सोल्युटली मैंडेटरी रखिए, टेनेंट के साथ उसकी फैमिली मेंबर का रिटर्न गारंटी लें या फिर क्लोज फ्रेंड का। गारंटर को जॉइंटली और सीवियरली लायबल बनाएं, गारंटर से सेपरेट सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ले सकते हैं। तीसरा, पोस्ट डेटेड चेक जरूर ले लें टेनेंट से पूरे ईयर के रेंट के। अगर टेनेंट भाग जाए तो चेक बाउंस हो जाएगा, फिर आप पुलिस कंप्लेंट आसानी से कर सकते हैं। चेक बाउंसिंग पे क्रिमिनल केस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये बहुत इफेक्टिव टूल है। चौथा, प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं टेनेंट का, एड्रेस प्रूफ थॉरली वेरीफाई करें, ऑफिस एड्रेस वेरीफाई करें, प्रीवियस लैंडलॉर्ड से बात करें, रेफरेंस चेक करें। पांचवां, एग्रीमेंट में पेनल्टी क्लॉज रखें, बिना नोटिस के वैकेट करे तो 3 से 6 महीने का रेंट पेनल्टी के रूप में कटेगा। अगर ये सब क्लॉज प्रॉपरली डाल दिए तो टेनेंट इजीली नहीं भागेगा, और अगर भागा तो भी आपके पास मल्टीपल लीगल ऑप्शंस होंगे। अब मैं आपको एक रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूं। एक लैंडलॉर्ड का टेनेंट अचानक भाग गया। लैंडलॉर्ड ने स्मार्ट काम किया, पहले पुलिस में डायरी एंट्री करवाई, फिर नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दिया, फिर टेनेंट के गारंटर को रजिस्टर्ड लीगल नोटिस भेजा। गारंटर घबरा गया, उसने तुरंत टेनेंट को फोन किया, टेनेंट को पकड़ लिया। टेनेंट ने 2 महीने का पूरा एरियर क्लियर कर दिया और प्रॉपर्टी पीसफुली वैकेट कर दी। ये हुआ फास्ट सॉल्यूशन, कोर्ट भी नहीं जाना पड़ा, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस ली गई थी, रिस्क सिस्टमैटिकली मैनेज किया गया था और पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल गया। दूसरी तरफ एक और लैंडलॉर्ड था जिसने गुस्से में आके डायरेक्टली लॉक तोड़ दिया, टेनेंट का सामान बाहर फेंक दिया। टेनेंट ने वापस आके पुलिस कंप्लेंट कर दी, लैंडलॉर्ड पे एफआईआर हो गई, क्रिमिनल ट्रेसपास की। 6 महीने तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, फाइनली आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हुआ। लैंडलॉर्ड को टेनेंट को 50,000 रुपए देने पड़े, तब जाके केस बंद हुआ। देखो कैसे एक इमोशनल और गलत डिसीजन से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मैं बहुत क्लियरली कहता हूं, अगर आप रिस्क हैंडल नहीं कर सकते तो कोर्ट जाइए, अगर रिस्क ले सकते हैं तो प्रिकॉशन के साथ प्रैक्टिकल स्टेप लीजिए, लेकिन कभी भी ब्लाइंडली इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। हमेशा लीगल एडवाइस लीजिए, पहले हमेशा डॉक्यूमेंट कीजिए सब कुछ, हमेशा विटनेस रखिए। और एक और फाइनल इंपॉर्टेंट बात यह है एग्जीक्यूशन का नाइटमेयर। मान लो आपका कोर्ट की डिग्री भी मिल गया, टेनेंट को एविक्ट करने का ऑर्डर भी आ गया, आपको लगा अब तो टेंशन कम हो जाएगा, लेकिन नहीं। अगर टेनेंट पोजीशन नहीं दे रहा
तो फिर एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, फिर कोर्ट से बैलिफ आएगा, फिर पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी आसानी से 1 से 2 साल का होता है। और अगर टेनेंट ने डिक्री को चैलेंज कर दिया, हाई कोर्ट में अपील कर दी, तो और 2 से 3 साल लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली डिसीजन दिए हैं, एग्जीक्यूशन पिटीशन 6 महीने में डिस्पोज हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि डिले बहुत होता है। 8 लाख से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पिटीशंस अभी भी पेंडिंग है इंडिया में। तो डिक्री मिलने के बाद भी पोजीशन मिलना कंफर्म नहीं है। ये है असली और कड़वी पिक्चर। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं टेनेंट सिलेक्शन बहुत केयरफुली करें, प्रॉपर वेरिफिकेशन करो हर एंगल से, एग्रीमेंट में स्ट्रॉन्ग क्लॉजेस रखिए और हमेशा प्रिकॉशंस रखिए, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम आई तो निकलना बहुत मुश्किल और कॉस्टली हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्रिटिकल एपिसोड। भगोड़ा किराएदार का लैंडलॉर्ड के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर। मैंने आपको क्लियरली दोनों रूट्स बताए हैं। लीगल रूट स्लो है लेकिन सेफ है, प्रैक्टिकल रूट फास्ट है लेकिन रिस्की है। आपको अपनी पर्सनल सिचुएशन देखकर डिसीजन लेना है, अपनी रिस्क कैपेसिटी जज करनी है। और हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन से ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आपको ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने लैंडलॉर्ड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्रॉपर्टी हमेशा शो को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हर एपिसोड का नोटिफिकेशन स्ट्रेट आपके पास आएगा। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई प्रॉब्लम की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।